Hello students, welcome back to my channel. Let's continue with the second part of our chapter daydreaming. फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ लिया था कि लड़की जो थी वो डे ड्रीम कर रही थी और जो विलेजर्स थे उसकी सब बातें सुन के जो वो बोल रही थी, चिल्ला रही थी, वो उसके घर की तरफ भागते हुए आए। थीव्स भी उसके घर में आ गए। उसके आगे क्या हुआ वो स्टार्ट करते हैं। But when the thieves noticed that all villagers were approaching the house, जब thieves ने नोटिस किया कि सारे विलेज वाले, जो सारे गांव वाले हैं, उस घर की तरफ आ रहे हैं, they got scared, वो डर गए, and ran away into the surrounding woods, साथ ही के जंगल में वो भाग गए। As the villagers arrived at the house, जब विलेजर्स जो थे वो उस घर में आए, they called up the honest girl, उन्होंने उस ईमानदार लड़की को बुलाया। What is wrong, my child? मेरे बच्चे, क्या हुआ? Who is attacking you? तुम पर कौन हमला कर रहा है? And the honest girl replied, जो वो honest girl थी उसने रिप्लाई किया, There is nobody attacking me. कोई भी मेरे पर हमला नहीं कर रहा है। I was just calling out to my children. मैं सिर्फ अपने बच्चों को आवाज दे रही थी। But you are not yet married. सैड वन विलेजर, लेकिन एक विलेजर ने कहा कि तुम्हारी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। एंड यू डोंट हैव चिल्ड्रन, प्रोटेस्टेड अनदर, और दूसरे ने कंप्लेन किया कि तुम्हारे तो बच्चे नहीं हैं। द गर्ल हैड ग्रेट डिफिकल्टी एक्सप्लेनिंग टू द विलेजर्स दैट शी वाज सिंपली ड्रीमिंग अबाउट व्हाट हर लाइफ वाज गोइंग टू बी लाइक आफ्टर शी वुड बी मैरिड एंड हैड चिल्ड्रन। गर्ल को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई इस चीज को एक्सप्लेन करने में कि वो सिर्फ दिन में सपना देख रही थी और ये इमेजिन कर रही थी कि शादी के बाद उसकी जिंदगी कैसी होने वाली है अपने बच्चों के साथ। द विलेजर्स वर नॉट इम्प्रेस्ड एट ऑल, बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुए विलेजर उसकी इस बात से। दे एक्यूज द ऑनेस्ट गर्ल ऑफ डे ड्रीमिंग, दिन में सपना देखने के लिए ना उन्होंने उसको दोषी ठहराया। एंड कॉजिंग ट्रबल एंड नॉट थिंकिंग बिफोर शी स्पॉक, मतलब उनको भी परेशानी हुई और उसने बोला कि तूने बोलने से पहले सोचा भी कुछ नहीं। बट देन अ वाइज मैन अपीयर्ड, तब वहां पर एक बुद्धिमान व्यक्ति आता है फ्रॉम बिहाइंड द हाउस, घर के पीछे से, एंड एक्सप्लेन टू द असेंबल्ड क्राउड, जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उसने उसको समझाया हाउ ही हैड सीन अ ग्रुप ऑफ थीव्स रनिंग फ्रॉम द हाउस, कि किस तरह से उसने चोरों का एक जो झुंड था, गैंग था, उसने उस हाउस से निकलते हुए देखा। एंड हाउ द विलेजर्स हैड स्केयर्ड देम अवे एंड सेव द ऑनेस्ट गर्ल फ्रॉम अ टेरिबल फेट, कि किस तरह से जो विलेजर्स हैं उन्होंने उस बच्ची को कुछ भी गलत, टेरिबल फेट मतलब उसके साथ कुछ भी गलत होने से उसको बचाया। ही सैड, उसने कहा, मुलक एंड जहान आर द नेम्स वी गिव टू आवर पीपल, मुलक और जहान ये नाम हम अपने लोगों को देते हैं। देश इज द नेम वी गिव टू आवर लैंड, देश जो है ये नाम हम अपने लैंड को देते हैं। एंड व्हेन दिस ऑनेस्ट गर्ल कॉल्ड आउट द पीपल ऑफ हर लैंड, जब उस गर्ल ने अपनी उसी जमीन के लोगों को बुलाया, यू ऑल केम, तो आप सब आ गए। When she called out लुटदी, जब उसने बोला लुटदी, you were all here to help her in her time of need, कि जब उसको जरूरत थी, यानी उसको जब जरूरत थी, उसका टाइम था, तो आपने उसका हेल्प किया। Does this not prove that you are all good people? क्या ये चीज सिद्ध नहीं करती है कि आप सब बहुत अच्छे लोग हो? The villagers agreed with the wise man, विलेजर्स जो थे वो उस बुद्धिमान व्यक्ति की बात मान गए। एंड दे वर ऑल वेरी प्राउड, वो बहुत ज्यादा प्राउड फील करने लग गए, गर्व फील करने लगे, दैट दे हैड सेव द ऑनेस्ट गर्ल फ्रॉम द थीव्स, कि उन्होंने उस लड़की को चोरों से बचा लिया। देन द वाइज ओल्ड मैन लुक्ड एट द गर्ल एंड सैड, उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उस लड़की की तरफ देखा और कहा, perhaps it is also true that it is a good thing for a young person to daydream once in a while, शायद ये अच्छी ही बात है, शायद ये सच ही है कि एक यंग पर्सन को कभी ना कभी डे ड्रीम जरूर करना उसके लिए बहुत अच्छा है। ही सैड विद अ स्माइल, उसने मुस्कुराते हुए बोला,
लुक व्हाट बिकेम ऑफ योर डे ड्रीम एंड हाउ इट सेव्ड यू ऑन दिस डे। देखो कि तुम्हारे जो दिन का सपना था उसका क्या हुआ और किस तरह से उसने तुम्हें बचा लिया। सून आफ्टर हर पेरेंट्स रिटर्न्ड, जल्द ही जैसे ही उसके पेरेंट्स वापस आए, उसके माता पिता वापस आए विलेज में, एंड द ऑनेस्ट गर्ल वॉज मैरिड टू हर हैंडसम हस्बैंड, और जो ऑनेस्ट गर्ल थी उसकी शादी भी बहुत सुंदर हस्बैंड से उसके हो गई। द ईयर पास्ट, साल बीते, एंड द गर्ल इंडीड बिकेम द मदर ऑफ 4 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, और लड़की जो थी वो वास्तव में 4 बच्चों की मदर बनी। She never forgot about what the wise man had said to her on that day. वो कभी भी नहीं भूली कि जो वो वाइज मैन ने उसको बोला था उस दिन। And she often reminded her children that it was a good thing for a young person, और वो हमेशा अपने बच्चों को ये याद दिलाती रहती थी कि एक यंग पर्सन के लिए टू ड्रीम फॉर टाइम टू टाइम सपने देखना जरूरी है या फिर बहुत अच्छा है, बिकॉज अमेजिंग थिंग्स कम फ्रॉम ड्रीम्स, क्योंकि सपने देखने से ही जो बहुत सुंदर चीजें जो है ना वो हमारी जिंदगी में आती हैं। थैंक यू सो मच।